हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोअर ऑफ नॉलेज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचडी के जो एडमिशन होने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में। तो आपका कैसा प्रोसेस रहेगा, रिटर्न किस टाइप का होगा और आगे पूरा मतलब जो भी एडमिशन तक जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा, और कितनी पोस्ट है और आप इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के जो 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो मैंने पीडीएफ खोल रखी है ये आपको साइट में भी मिल जाएगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की या रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 22 जून से 12 जुलाई तक। मतलब आप इस बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो लिंक दे रखी है आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, आपका ये 23 से स्टार्ट हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई 2023 तक 5 PM तक। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एप्लीकेशन की वो है 2150। ये तो आप सबको दिख ही रहा होगा। तो मैं और आगे जाता हूँ। इसके जो मेन पॉइंट्स है आपके, इसमें एक फ़र्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है तो आपको, अगर आपका मन ना करे कि मुझे आप पीएचडी का पेपर नहीं देना है, तो जो 2150 जो आपने फ़ीस दे दी है तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन है इनकी। और आगे इसमें कह रखा है कि जो कैंडिडेट हैं उनको पूरा जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो केयरफुली पढ़े। अगर जो आपने इंफॉर्मेशन डाल रखी है वो गलत पाई गई तो आपका जो पूरा फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और आगे आप इसको पढ़ते रहना। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। और जो इसमें कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट पास होने चाहिए जिस सब्जेक्ट से वो पीएचडी करना चाहते हैं। और एक और कंडीशन है कि जो अभी 4th सेमेस्टर में है, पीजी के जो 4th सेमेस्टर में है या सबसे लास्ट सेमेस्टर में आपने, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पर जो हमारी काउंसलिंग डेट आएगी, जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उस टाइम तक हमको पास आउट दिखाना पड़ेगा। मतलब तब तक हम पास हो जाने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें लिख रखा है। इनकी जो हेल्पलाइन डेस्क है इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं। आगे ये आपके इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप आराम से पढ़ना और उसके बाद फिल करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, मतलब जो इसकी एलिजिबिलिटी होगी वो होगी आपकी कि फ़र्स्ट तो यही है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर नहीं है तो 4th सेमेस्टर, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर में है अभी आप, उसमें होने चाहिए। और अगर जो हमारी काउंसलिंग की जब डेट आएगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं हमारे, उस टाइम तक अगर आप पास नहीं होते हैं, आपका अगर रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो अदर क्वालिफ़िकेशन है कि एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, एग्रीगेट मार्क्स। जिसके 4th सेमेस्टर है उसके टोटल अभी तक 55% मार्क्स से ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर आपके फ़ाइनल में इतनी परसेंटेज नहीं बनती है तो फिर भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो SC, ST, OBC इस कैटेगरी से आते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, EWS से, तो उनके लिए 5% लेस है। 55% से 5% लेस है, मतलब 50% उनके होनी चाहिए। अगर किसी के 49.99 परसेंटाइल भी है या परसेंटेज है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और आगे आप पढ़ लेना इसको। और एक ये रिज़र्वेशन पॉलिसी है, जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड के हैं, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उन्हीं को स्टेट की जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है उनको ही उत्तराखंड रिज़र्व पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। रिज़र्वेशन पॉलिसी इसकी ये है कि जो उत्तराखंड के पीपल हैं और जिनके पास उत्तराखंड का डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है, वो उनको रिज़र्व पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई दूसरे कैंडिडेट्स हैं जैसे अदर स्टेट के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, EWS, OBC, ST, SC या कोई अदर कैटेगरी है, तो उनको उत्तराखंड में जनरल ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा।
और इसमें एक नोटिस और लिख रखा है, स्पेशल नोट, कि एज़ पर द डिसीजन मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल, कि इनका जो जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का एक 2020 में एक पेपर कैंसिल हो गया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के, वो अभी 2023 में अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी फ़ी, मतलब उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोसीजर फॉर एडमिशन, मतलब कैंडिडेट सीकिंग रजिस्ट्रेशन इन पीएचडी डिग्री प्रोग्राम विल बी सिलेक्टेड थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो 2 मेथड से आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो आपको रिसर्च का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जो पीएचडी का एग्ज़ाम होता है वो आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, मतलब इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी, पर रिटन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर चुके होंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे। और पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 2 पेपर होंगे 50-50 मार्क्स के। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, बोथ पेपर्स विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। और पेपर अलग अलग नहीं होगा, पेपर एक ही आएगा जिसमें 50 मार्क्स आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होंगे, मतलब रिसर्च की कितने टाइप होते हैं या कुछ इस टाइप के रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इस फर्स्ट पेपर में होगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। और इसमें आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पास होना पड़ेगा, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और 45 मार्क्स ओबीसी के लिए। ऐसे करके आप पूरा नोटिफिकेशन देख लेना। आगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें 70% मार्क्स रिटर्न के होंगे और 30% मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। आगे डायरेक्ट एडमिशन एग्जेम्प्टेड विदाउट अपीयरिंग आरडीईटी, मतलब कि जो आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में लिया जाएगा। वो कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं? वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका किसी टाइप की फेलोशिप, मतलब जो नेट जेआरएफ हो, जो एनएफएससी, आरजीएनएफ या एनएफओबीसी या कोई सी भी फेलोशिप ले रहे हो वो इसमें एलिजिबल हैं और इनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और जिन जेआरएफ कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा उनका जो नेट का स्कोर है उसी को रिटर्न एग्ज़ाम का स्कोर माना जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका आगे की प्रोसेस होगी। टीचर कैटेगरी, मतलब कोई टीचर परमानेंट है, 1 साल से पढ़ा रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा रिटर्न एग्ज़ाम से, वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे, पर उनको भी अपनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट के पास होने के बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, दोनों की कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलती है। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद काउंसलिंग मतलब कि आपको कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं आपके मेरिट के अकॉर्डिंग। सो लास्ट में सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, जो सेंटर्स होंगे नैनीताल और हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में होंगे इसके, और आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हो आगे। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। और नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन सी कितने सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। जैसे बॉटनी में 8 है, केमिस्ट्री में 20 है, कंप्यूटर में 2 है, कॉमर्स में 16 है। तो आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको सब दिखेगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।